बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। जगन्नाथ रथ यात्रा के कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी जा रही है, यानी जगन्नाथ रथ यात्रा की जा सकती है, लेकिन कुछ शर्तें हैं जिसका पालन रथ यात्रा करने के दौरान करना पड़ेगा। उसके ही आधार पर यह अनुमति दी जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर जो सस्पेंस था कि आखिर शुरू होगी कि नहीं होगी, तो जरूर होगी, लेकिन कुछ नियम है, कायदे कानून है, शर्तें हैं जिसका पालन करना पड़ेगा रथ यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए। तो कुछ शर्तें हैं जिसके साथ मंजूरी खुद सुप्रीम कोर्ट ने दी है। सशर्त यात्रा की जाए तभी की जा सकती है। पहले कोर्ट ने यात्रा पर रोक जरूर लगाई थी, लेकिन याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बदला है और बदलते हुए शर्तें लगा दी हैं। यानी अब रोक नहीं रहेगी जगन्नाथ रथ यात्रा पर, बशर्ते कुछ शर्तों की जो पालन करना होगा, उसकी वजह से ही, उसके बाद ही ये जो रथ यात्रा है ये की जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला जो पहले रोक लगाई थी, अब उसको बदल दिया है। अब वो कह रहे हैं कि कुछ शर्तें हैं जिनको लागू किया जाए और शर्तों के बिना पर ही ये रथ यात्रा की जाए। प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर, आखिर वो शर्तें क्या हैं? शर्तें मैं जानना चाहती हूँ इस वक्त। एक बात तो ये हो गई थी कि किसी भी कीमत पर रथ यात्रा को रोका नहीं जाना चाहिए। 1 दर्जन से ज्यादा याचिकाएं थी। केंद्र सरकार, राज्य सरकार सभी मिलकर एक सुर में ये बात कह रहे थे कि रथ यात्रा को इजाजत दी जानी चाहिए। 18 जून को सुप्रीम कोर्ट ने रथ यात्रा पर रोक लगा दी थी, ये कहते हुए कि रथ यात्रा से कोरोना के संक्रमण के फैलने का डर है, एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान। उसके बाद चूंकि केंद्र सरकार ने भी कहा और राज्य सरकार ने भी कहा, और एक परंपरा के मुताबिक ये भी दलील दी गई कि अगर 1 साल के लिए भी रथ यात्रा नहीं होती है तो अगले 12 साल तक रथ यात्रा का आयोजन नहीं किया जा सकता, और इससे उड़ीसा के और पुरी के जो संस्कृति है, जो कल्चर है, उस पर असर पड़ेगा। और इसको कंसीडर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इजाजत दे रहे हैं, लेकिन शर्तों के साथ। शर्तों के साथ मतलब ये होगा कि कोई जुलूस नहीं निकलेगा, लोग सड़कों पर नहीं आएंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से खुद ये कहा गया कि रथ यात्रा का जो आयोजन होगा उसमें उसका ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, उसका लाइव कवरेज किया जाएगा, और वो लोग घरों से रथ यात्रा का दर्शन कर पाएंगे, लोग देख पाएंगे। तो मकसद इतना ही था कि रथ यात्रा से कोरोना का संक्रमण नहीं फैले, और इस बात को लेकर चिंता सरकार ने भी जताई थी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने, कोर्ट ने दोनों सरकारों की बात को सुनने के बाद से रथ यात्रा की अनुमति देती है। 18 जून के अपने फैसले को बदल दिया है, और चूंकि ये मामला धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ था, करीब 1 दर्जन से ज्यादा याचिकाएं थी और सब में यही मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है उस फैसले में बदलाव करे। सुप्रीम कोर्ट ने बदलाव कर दिया है। 23 तारीख यानी प्रभाकर, शर्त ये है कि लोग सड़कों पर ना आए इसको देखने के लिए, लेकिन इसको लागू कराना बड़ा मुश्किल भी है। लोग आस्था से इतने जुड़े हुए होते हैं, अगर आ गए सड़कों पर फिर क्या? क्योंकि सरकार खुद कह रही है कि आप कर्फ्यू लगा दीजिए, सरकार खुद कह रही है कि कर्फ्यू लगा दीजिए, सड़कों पर लोगों को सड़क पर नहीं निकलेंगे लोग, कुछ सीमित संख्या में लोगों को अनुमति दी जाएगी, मंदिर से जुड़े हुए उन्हीं लोगों को इजाजत दी जाएगी जिनका कोविड निगेटिव की रिपोर्ट होगी। ये तमाम शर्तें होंगी, और ये सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि कहा कि हम शर्तों पे की पाबंदी नहीं लगाने जा रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जिम्मेवारी होगी। केंद्र सरकार ने कहा कि कोविड को लेकर जो हमारी गाइडलाइंस है उसको हम फॉलो करेंगे। और कुल मिलाकर बड़ी खबर ये है कि जो एक सदियों से परंपरा आ रही थी रथ यात्रा की, जगन्नाथ पुरी की रथ यात्रा, एक बात और इसमें मैं कह दूं कि ये जो इजाजत मिली है, केवल पुरी में रथ यात्रा की इजाजत मिली है। उड़ीसा में कहीं और रथ यात्रा का आयोजन नहीं होगा, केवल पुरी में जगन्नाथ यात्रा होगी। लोग शामिल नहीं होंगे, सीमित संख्या में शामिल होंगे, श्रद्धालु शामिल नहीं होंगे, सड़कों पर लोग नहीं निकलेंगे। ये तमाम शर्तें होंगी, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बदलाव करके, ये ओडिशा के लिए बहुत बड़ी खबर है, श्रद्धालुओं के लिए बहुत बड़ी खबर है। जी प्रभाकर, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका।